आज हम सीखेंगे हाउ टू ब्रेक एंड जॉइन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे ब्रेक करते हैं, उसकी मेथड्स क्या क्या है और वापस अगर उसको ज्वाइन करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग ब्रेक कमांड यूज़ कहाँ पे करते हैं। मान लो कि मेरे पास एक लाइन अवेलेबल है, ठीक है, और इस लाइन को मुझे ब्रेक करना है एग्जैक्टली एक जो स्पेसिफिक पॉइंट है मेरा, मान लो कि ये पॉइंट के साथ, और मान लो कि ये जो लाइन है पूरी उसको यहाँ से 0.5 और यहाँ से 0.5 जो भी डायमेंशन है वो हटा के फिर जो बीच के पोर्शन है वो मुझे डिलीट कर देना है। तो वो हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, फिर ये लाइन यहाँ पे जाएगी 0.5 एंटर, और यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे इस तरफ 0.5 एंटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो लाइन हमने प्रिपेयर कर दी है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो लाइन है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पे जो लाइन थी 0.5 जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो लाइन वहाँ पे सेट है, और बाकी का जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। तो ये एक यहाँ पे मेथड अवेलेबल है, लेकिन ऑटोकेड के अंदर मेरे पास एक और मेथड अवेलेबल है, वो है ब्रेक। तो ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉडिफाई कमांड, और मॉडिफाई कमांड के अंदर मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक करने के लिए मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करना है। तो ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट करोगे तो जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे वो हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट, और जहाँ पे आप क्लिक करोगे वो हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट उसके बीच में जो भी डिस्टेंस है, उसके बीच में जो भी लाइंस है वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। एक और बार हम लोग देखते हैं, जैसे कि तो मैं एक यहाँ पे लाइन बना लेता हूँ। लाइन बनाने के लिए लाइन ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक लाइन बना ली है। अब मुझे क्या करना है कि इस लाइन को मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट से ब्रेक करना है। तो मैं जाऊँगा BR एंटर, यानी कि BR है ये शॉर्टकट की है ब्रेक करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट पॉइंट। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे ये मैंने क्लिक किया और यहाँ से मुझे जितना पोर्शन डिलीट करना है या फिर ब्रेक करना है वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। एक और बार देखते हैं, मैं यहाँ पे अंडू कर देता हूँ। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि BR एंटर करते हैं, फिर यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया मैंने, मुझे यहाँ से डिलीट नहीं करनी है, मुझे यहाँ से डिलीट करनी है। तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है फर्स्ट पॉइंट, तो मैं टाइप करूँगा F एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन मेरे पास आ गया कि मुझे स्पेसिफाई करना है कि आपको कहाँ से लाइन डिलीट करनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और यहाँ से ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। तो ये दो मेथड है कि मैं ब्रेक कमांड इस्तेमाल करने के साथ ये दो मेथड अप्लाई कर सकता हूँ। पहली मेथड क्या है कि जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करूँगा ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा मेरा फर्स्ट पॉइंट। फिर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जो कमांड बॉक्स में दिखा रहा है कि मुझे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट मैं जैसे ही स्पेसिफाई करता हूँ वो पूरा पोर्शन वहाँ से डिलीट हो जाएगा। एक और बार देखते हैं हम लोग, जैसे कि मेरे पास एक सर्कल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब इस सर्कल को मुझे ब्रेक करना है। तो सर्कल को ब्रेक करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा BR एंटर। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि मुझे कितना सर्कल ब्रेक करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है वो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे इतना ही पोर्शन ब्रेक हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स थे वो यहाँ पे, यानी कि जो सेंटर थे, जियोमेट्रिक सेंटर, फिर उसके जो क्वाड्रेंट थे वो यहाँ पे मैंने ऑन रखे थे। तो एक और बार हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेक कमांड BR एंटर। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप देख सकते हो कि जितना भी पोर्शन डिलीट करना है वो पोर्शन में डिलीट कर सकता हूँ। एक और बार हम लोग देखते हैं, इस बार हम लोग यूज़ करेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल मैंने प्रिपेयर किया। फिर हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेक कमांड BR एंटर, और मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया। अगर मुझे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है तो मैं जाऊँगा F एंटर। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। जो सेकंड चीज़ हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे वो है ज्वाइन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने ब्रेक किया है तो वापस उसको ज्वाइन भी हम लोग कर सकते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ पे मैंने जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट्स को एक ग्रुप में या फिर एक सिंगल यूनिट में अगर मैं बनाना चाहता हूँ या फिर उसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ या फिर कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ ज्वाइन कमांड के साथ। आइए देखते हैं कैसे। मैंने इस लाइन को ब्रेक किया था, अब मुझे इस लाइन को ज्वाइन करना है, तो मैं जाऊँगा J एंटर। फिर मुझे सिलेक्ट करना है ये तो ऑब्जेक्ट और एंटर करना है। आप देख सकते हो कि वो वापस ज्वाइन हो चुके हैं। एक और बार देखते हैं, J एंटर, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे आपने ब्रेक किए थे जो सीक्वेंस में, वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। एंटर करेंगे,
तो यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो इसीलिए अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो यहाँ पे ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, एक और बार देखते हैं, जे एंटर यहाँ से, तो ये आप देख सकते हो ये ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है। तो ज्वाइन किसी भी ऑब्जेक्ट को करते हैं तो भी एक कंडीशन है, ये इसी ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करेगा, वही लाइंस या फिर जो ब्रेक पॉइंट है उसको ज्वाइन करेगा जो एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है, तो ये इसको ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी ज्वाइन है। ये सर्कल आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक एक इकाई में बना हुआ है, ये एक यूनिट है, तो ये इसको ज्वाइन नहीं करेगा, ये ऑलरेडी ज्वाइन है। ये जो लाइन है, वो लाइन हमने जो बनाई थी वो क्या थी, वो 2 पार्ट में थी, और उस 2 पार्ट को इसने क्या कर दिया, एक कर दिया, और ये पूरी लाइन यहाँ पे बना दी। एक और बार देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई है, इस लाइन को मैं ब्रेक करूँगा, BR एंटर, यहाँ से यहाँ तक मैंने ब्रेक कर दिया। तो अब ये क्या है कि ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है, तो अगर 2 चीज़ें अलग है तो उसको ये एक यूनिट बना देगा ज्वाइन कमांड के साथ। जे एंटर करूँगा, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, तो ये लाइन एक हो चुकी है। एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ से एक कनेक्शन प्रोवाइड कर दूँ यहाँ से यहाँ तक, और तो ऑफ कर देता हूँ मैं, तो यहाँ तक, फिर TR डबल स्पेस। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट्स है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कमांड के साथ ज्वाइन कर दूँ तो ये एक इकाई बन जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हो, अब मैं कहीं पे भी सिलेक्ट करूँगा वो पूरी ड्राइंग सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये हमने जो इनिशियल हमारे वीडियो थे पहले के, वहाँ पे भी सीखा था ज्वाइन कमांड। तो यहाँ पे हमने ज्वाइन कमांड इसीलिए सीखा क्योंकि अगर किसी भी पोर्शन को आप ब्रेक करते हो तो वापस उसको ज्वाइन भी कर सकते हो। तो ये यूज़ है ज्वाइन और ब्रेक कमांड का। एक और चीज़ है, जैसे कि अगर मैं इस लाइन को ब्रेक करना चाहता हूँ लेकिन डिलीट करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग, आपने देखा कि जब मैं ब्रेक कमांड यूज़ करता हूँ तो जो पोर्शन है वो डिलीट हो रहा है। तो मुझे डिलीट नहीं करना है, मुझे सिर्फ उस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो ऑप्शन है ब्रेक एट पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये हो गया मेरा ब्रेक पॉइंट। तो आप देख सकते हो ये अलग है और ये भी अलग है। कैसे देख पाएंगे, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव कर लीजिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट है। अगर मैं सिर्फ ब्रेक कमांड यूज़ करूँ तो वहाँ पे जो बीच का पोर्शन है वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं ब्रेक एट पॉइंट यूज़ करूँ तो सिर्फ एक पॉइंट ही आपको देना है, और वहाँ से वो जो इकाई है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इकाई यानी कि एक सिंगल यूनिट है, वो डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ड्राइंग है, वो एक यूनिट में है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ मॉडिफाई के अंदर ब्रेक एट पॉइंट, और यहाँ पे एक पॉइंट ये सिलेक्ट कर लिया मैंने ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे एक पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो अलग हो चुका है। अगर इस ऑब्जेक्ट को भी अलग करना है, ब्रेक एट पॉइंट में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से मुझे डिलीट करना है या फिर ब्रेक करना है, तो ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक करने के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है, ब्रेक एट पॉइंट और सिर्फ ब्रेक, जहाँ पे ब्रेक में बीच वाला पोर्शन डिलीट हो जाएगा और ब्रेक एट पॉइंट में जो एक इकाई है वो 2 यूनिट में डिवाइड हो जाएगी। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने ब्रेक किया है तो वापस उसको ज्वाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो कमांड ज्वाइन, और उसका जो शॉर्टकट है वो है जे, और ब्रेक का शॉर्टकट है BR एंटर। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रेक कैसे करते हैं, ब्रेक करने के लिए क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं, और अगर ब्रेक किए हुए पोर्शन को ज्वाइन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं।